दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा चुनाव को लेकर दौरा पर सीएम। भाजपा मुख्यालय पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और भाजपा मुख्यालय पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और जेपी नड्डा, अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्य के 5 लोकसभा सीटों पर मंथन किया जाएगा। प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी इस दौरान जो है चर्चा हो सकती है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो ये बैठक काफी अहम है और प्रत्याशियों के नाम को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। राज्य के 5 लोकसभा सीटों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहेंगे और भाजपा मुख्यालय पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम का दौरा है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। देहरादून से जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। अब है सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, क्या निकल चुके हैं या अभी जो है वक्त लगेगा उन्हें दिल्ली के लिए निकलने में? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय देहरादून से निकलकर दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ देर बाद जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में कोर ग्रुप की यहाँ पर बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें पार्टी जो लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं। राज्य की 5 सीटों पर इस समय सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी दिल्ली यहाँ पर बुलाया गया। कोर ग्रुप की बैठक में वो सम्मिलित होंगे और जो पार्टी प्रत्याशियों के नामों का जो चयन भेजा गया है उस चयन को लेकर बातचीत वहां पर होगी। संभावना यही जताई जा रही है कि इस बार पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के महत्व का देखते हुए पार्टी जो बड़ी जीत की संभावना यहाँ पर तलाश रही है कि 5 सीटों को जीता जा सके, जीत की हैट्रिक पूरी की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मत इन सीटों पर हासिल हो। तो उसके लिहाज से इस बार कुछ टिकटों को भी काटा जा सकता है, यानी जो पुराने सांसद हैं उन सांसदों के टिकट पर कर सकते हैं, नए उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे में पार्टी हर उस विषय को लेकर यहाँ पर मंथन कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली बुलाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे लगातार संपर्क यहाँ पर बनाए हुए हैं और जल्द ही कोर ग्रुप की बैठक में वो सम्मिलित होंगे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां हैं वो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पार्टी इस समय जो लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रत्याशियों के नामों का पैनल यहाँ से भेज चुकी है। 5 सीटों पर 50 से ज़्यादा नाम पार्टी की तरफ से भेजे गए, यानी 55 नाम और यहाँ पर भेजे गए, 10 से ज़्यादा सीट पर नाम भेजे गए। तो ये संभव कोशिश की जा रही है कि जो नए चेहरे होंगे जो बड़ी जीत हासिल यहाँ पर कर सकते हैं, जिनका जनता के बीच अच्छा जनाधार है, अच्छा कद है, उनको यहाँ पर पार्टी की तरफ से मौका दिया जा सकता है। यानी नए चेहरों को इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, पुरानों को टिकट कर सकता है। कुछ जो राजनीति के जो जानकार हैं वो इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नैनीताल की सीट से चुनाव यहाँ पर लड़ सकते हैं और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो फिर दूसरा जो ऑप्शन होगा राज्य में जो दूसरी सीटों का विकल्प होगा उस पर किस प्रकार से पार्टी यहाँ पर काम करेगी। क्योंकि पार्टी की एक सीट पर ये कह सकते हैं कि पार्टी की जो राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख हैं जो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर अनिल बलूनी, उनके नाम की भी संभावना यहाँ पर चल रही है कि पौड़ी की जो लोकसभा सीट है वहाँ से उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा उनके नाम 2 और सीटों पर आए हैं जिसमें आप हरिद्वार सीट का भी है और टिहरी लोकसभा सीट का नाम भी उनके इस पर है और कोशिश ये की जा रही है कि इस बार हर उस सीट पर जो इस समय जीतने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका संदेश सभी राज्यों में जा सकता है, उन सब सीटों पर ऐसे चेहरों को यहाँ पर उतारा जा सके जो बड़ी जीत हासिल कर सके। जी, बताया जा रहा है कि देहरादून में भी जो है चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई है जिसमें प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा की गई है। बिल्कुल, कल ये कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी जो बैठकें हैं उन बैठकों को यहाँ पर करने का काम कर रही है। पार्टी के जो नेता हैं, नेताओं की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जा रही है, चाहे विभाग हो या प्रकोष्ठ हो या फिर लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो महत्वपूर्ण उन सभी के लिए लगातार यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। नेताओं की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक यहाँ पर हुई थी उस बैठक में 55 नाम इस समय इन 5 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी की तरफ से दिल्ली हाईकमान को यहाँ पर
भेजे गए उन सभी पर आज कोर ग्रुप की बैठक में मंथन यहाँ पर होना है और उसमें से जो जिताऊ जो होगा, यानी जो सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकता है, उस प्रत्याशी को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति यहाँ पर बीजेपी अपना सकती है। लेकिन जो ज़्यादातर संभावना यहाँ पर जताई जा रही है वो यही है कि 5 लोकसभा सीटों पर इस बार बीजेपी ऐसे चेहरों को यहाँ पर उतारना चाहती है। उसमें से कुछ पुराने चेहरों का टिकट यहाँ पर काटा जा सकता है, नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। सिर्फ 1 या 2 सीट पर ही जो पुराने जो सांसद हैं उनको रिपीट होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये लोकसभा चुनाव 2024 का बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक पूरी करने के उद्देश्य से इस बार बीजेपी का जो संगठन है वो काम कर रहा है और आज दिल्ली की कोर ग्रुप की बैठक में उन सभी नामों पर अंतिम मोहर यहाँ पर लगने की पूरी संभावना है। जी, पिछली 2 बार से जो है लगातार बीजेपी 5 लोकसभा सीट पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है और इस बार भी लगातार कोशिश कर रही है कि फिर से जो है अपनी बढ़त बना सके। टिपिकल बीजेपी ने हर लोकसभा सीट के लिए अपनी रणनीति यहाँ पर तैयार करी है। बीजेपी ने सबसे बड़ी ये कह सकते हैं कि 5 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है। ये जीत इतनी बड़ी है कि हर लोकसभा सीट पर 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीत हासिल करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा हर लोकसभा सीट में 75% से ज़्यादा मत हासिल करने का लक्ष्य पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में जितने भी पोलिंग बूथ हैं, यानी जो पोलिंग स्टेशन है, हर पोलिंग स्टेशन में 10% ज़्यादा मतों की वृद्धि करने का लक्ष्य वहां पर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में हर पोलिंग बूथ पर 370 नए वोट हासिल करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। यानी जो आंकड़ा पिछली बार था उस आंकड़े में 372 का और आंकड़ा यहां पर जोड़ने के लिए कहा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मत बीजेपी के पक्ष में आ सके, बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सके। और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीट है जिसका संदेश पूरे देश भर में जाता है और जब विभिन्न राज्यों में अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे तो उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटों पर बढ़ा हुआ मत प्रतिशत होगा वो बीजेपी को एनर्जी देने वाला होगा, ऊर्जा देने वाला होगा। और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि उत्तराखंड से बड़ा संदेश जा सके और बीजेपी की एक बड़ी जीत यहाँ पर मिल सके। 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक यहाँ पर पूरी हो सके, क्योंकि 2014 में 5 सीटें जीती थी, 2019 में भी 5 सीटें जीती थी, अब 2024 में भी उन सभी 5 सीटों को बीजेपी पुनः यहाँ पर जीतना चाहता है बड़े मार्जिन के साथ। इसलिए बीजेपी ने अपना संपर्क जो अभियान था उसको यहाँ पर और तेज कर दिया है। जो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता इस समय बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं उनकी लगातार ज्वाइनिंग बीजेपी में हो रही है। बीजेपी का जो परिवार है, जो कुंभा है, वो लगातार बड़ा हो रहा है और अब आने वाले दिनों में भी और कई बड़े चेहरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो बीजेपी के अन्य दलों यानी विपक्षी दलों से साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी ने हर लोकसभा सीट के लिए अपनी एक रणनीति बनाई है, माइक्रो लेवल तक की रणनीति होगी और उसमें कह सकते हैं कि जो नए चेहरे यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें भी पार्टी इस समय संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दे रही है। किसी को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा रही है तो किसी को बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा रही है, ताकि जो 5 सीटों पर जीत का जो लक्ष्य पार्टी ने चुना उस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके और बड़े मत इन सीटों पर प्राप्त हो सके। जी।